दाई बहनी बेटी तुम्हर शक्ति है अपार, नवा नवा कानून के जनव अधिकार, आनी बानी के नियम कानून बनाए है सरकार, विधिक जागरूकता ल जान लेवा हो जाही उद्धार। हमार छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा जन समान पर एक विशेष रूप से जागरूकता अभियान जन चेतना चलाए जावत है, जेकर संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं श्रीमती पूजा जायसवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आप सबो मन के अभिवादन करत हाँ। विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग मन ला विधिक सहायता प्रदान करके उमन ला समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। ये बात ले इनकार नहीं किया जा सके कि वर्तमान समय में अवैध मानव व्यापार से पीड़ित महिला मन के स्थिति अत्यंत खराब है। ऐसे में उमन के विधिक अधिकार और रक्षा और विधिक सहायता चलाए जाने की आवश्यकता है। आज हमन एक ज्वलंत विषय ठेकेदार और दलाल द्वारा कोई महिला ला काम दे के नाम पे बेच दिया जाते और अनैतिक मानव व्यापार कराया जाते तो ओ महिला मन ला का करे बहे ये विषय में हमन चर्चा करबो। नारी ला शक्ति के रूप कहे जाते, जब नारी में हे शक्ति सारी त नारी ला फिर कावा कहे जाए बेचारी। आजकल के समय वो निरह गिसे जब नारी ला बेचारी कहा जावे। अब तो महिला मन ब अनेक कानून बन चुके हैं, उमन के अनेक अधिकार की रक्षा के संबंध में नियम और कानून बनाए गए हैं। बस अब जरूरत ये बात की है कि सब महिला मन अपन संबंधी अधिकार और कानून ला जान लेवे, फिर उमन ला कोई शोषित नहीं करे सकी, कोई उमन ला धोखा और छल से अनैतिक मानव व्यापार नहीं करे सकी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे करते तो वह दंड के भागी होही और पीड़ित ला न्याय मिली। हमार छत्तीसगढ़ में महिला मजदूर मन की संख्या अधिक हवे, ऐसे में महिला मजदूर मन ला अधिक पैसा कमाए के लालच देके ठेकेदार और दलाल द्वारा अवैध मानव व्यापार करे बर उमन ला क्रय विक्रय कर दिया जाते। तो सबले पहले हमन चर्चा करबो कि अवैध मानव व्यापार होथे का। हमार भारतीय संविधान में मानव व्यापार स्पष्ट और अंतर्वलित रूप से प्रतिबंधित करे गए है। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार दे गए है। अनुच्छेद 15(3) में महिला और लड़का मन के विशेष संरक्षण के प्रावधान दे गए है। अनुच्छेद 23(a) में मानव व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस संबंध में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के धारा 5 के अंतर्गत जब कहीं कोई लड़का या महिला ला अवैध व्यापार के नाम में बेच दिया जाते अपन लाभ पाएबा तो वह अवैध मानव व्यापार कहलाती और ये अपराध है वैधानिक रूप से दंडनीय अपराध है। ऐसे जरूरी नहीं है कि अवैध मानव व्यापार वेश्यालय में ही हुई, यह आवासीय गृह में, वाहन में, क्लब में, पार्लर में भी हो सकत हवे। अवैध व्यापार के शिकार महिला मन अगर कह भी देते कि एक काम में हमन के सहमति नहीं है, तब भी अवैध व्यापार करैया मन कानून के प्रावधान से बच नहीं सके। खबर की यदि वो महिला के सहमति छल, बल, दबाव या कपट पूर्वक लेगी सोही तो ए सहमति के कन्हु महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने शोषित महिला ला पीड़ित माना जाते, न कि दोषी माना जाए। जहाँ कोई दलाल या ठेकेदार के चंगुल में कोई महिला फंस गई है तो वो महिला ला क्या करना चाहिए, इस संबंध में हम विचार करबो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता कि ऐसे महिला या अन्य कोई जानकार व्यक्ति के पास दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि थाने में फोन करके सूचना दे या थाने में खुद जाके शिकायत कराए। और थाने में जो शिकायत कराए जाते वह तो मौखिक हो सकत है या लिखित हो सकत है। लिखित शिकायत दे के ये फायदा है कि ओकर एक प्रति अपन पास रख सकत है और अपराध के नंबर के मांग कर सकत है। और जब पुलिस थाना में विवेचना कार्यवाही पूरा हो जाएगी तो चार्जशीट FIR के साथ में ये लिखित शिकायत भी दस्तावेज के रूप में न्यायालय में पेश हो जाएगी। दूसरा रास्ता है शिकायत करे कि पीड़ित पक्ष खुद न्यायालय में जाके लिखित शिकायत पेश कर सकते हैं। लिखित शिकायत वो अपराध के बारे में एक सरकारी दस्तावेज बन जाती है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत कोई महिला ला वेश्यावृत्ति व कोई बहला फुसला के ले जाते तो ओकर ब 3 साल के सजा के प्रावधान है और जुर्माना के भी प्रावधान है। यदि ये अपराध पीड़ित व्यक्ति के सहमति के बना करेगी सोही तो कम से कम 7 साल के सजा के प्रावधान है, जो कि 14 साल तक हो सकती है। साथ ले एकड़ से संबंधित धारा न तो जमानती है न तो राजीनामा योग्य है। एकड़ संबंध में भारतीय दंड संहिता में भी विशेष प्रावधान है और उमा भी महिला और बच्चा मन ला खरीदे पर प्रतिबंध लगाए गए है।
18 वर्ष से कम उम्र की लड़की मन ला गैर कानूनी संभोग करे के नाम से कोई ले जाथे त ओकर संबंध में धारा 366 क के प्रावधान है, जिमा 10 साल के कारावास और जुर्माना के प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 366 क में जहाँ कहीं कोई महिला ला विदेश से या जम्मू कश्मीर से अवैध मानव व्यापार व आयात या निर्यात किया जाते ओकर ब भी सजा के प्रावधान है। धारा 366 ख में 21 साल से कम उम्र की लड़की ला विदेश ले या जम्मू कश्मीर ले आयात करे पर में भी सजा के प्रावधान है। धारा 372 के तहत कोई व्यक्ति द्वारा 18 साल से कम उम्र के लड़का ला अवैध मानव व्यापार के संबंध में बहलाए या फुसलाए जाने पर भी कड़ा सजा के प्रावधान है। उसी प्रकार लड़का मल्ला वेश्यावृत्ति में खरीदे व धारा 373 में सजा के प्रावधान है। यदि कोई पीड़ित महिला अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य है और ओकर संगे अपराध हो गए है त दोषी व्यक्ति के ऊपर विशेष प्रावधान के धारा तो लगबे कर ही, साथ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो जाही, जेकर विचारण विशेष न्यायालय में चलही और वो व्यक्ति ला अग्रिम जमानत के आवेदन लगाए के भी अधिकार नहीं हुई। अवैध मानव व्यापार के शिकार हुए लड़का मन के लिए भी किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। कानून लागू करने वाले एजेंसी मन के यह कर्तव्य है कि ऐसे लड़का मन के संरक्षण करे और उमन के पुनर्वास के सुविधा उपलब्ध करावे और उमन के संपूर्ण देखभाल करे। देह व्यापार से संबंधित हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित करे है। एकर संबंध में सबसे पहले बात करबो गौड़ जैन बनाम भारत संघ के बारे में, जिमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहे है कि अवैध देह व्यापार एक अपराध है जिमा महिला ला दोषी कम और पीड़ित ज्यादा माना जाना चाहिए और इसमें महिला मल्ला समाज की मुख्य धारा में भी जोड़ना आवश्यक है और उमन के लड़का मन के सुरक्षा और संरक्षण की भी आवश्यकता है। इस संबंध में हमार माननीय सर्वोच्च न्यायालय है प्रज्वला के रीट पिटीशन 56/2004 में नासा ला अवैध मानव व्यापार में पीड़ित महिला मन के सहयोग करेगे के निर्देश दे गए है और उमल्ला विधिक सहायता प्रदान करे हेतु भी निर्देश दे है। साथ ये भी कहे गए है कि शासन से संबंधित योजनाओं के लाभ वो पीड़ित महिला और उमन से संबंधित लड़का मल्ला भी प्रदान किया जावे, जेकर परिपालन में नालसा विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सपोजर स्कीम 2015 चलाए है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर अभी कुछ समय पहले ही एक रीट पिटीशन नंबर 284/2020 में पीड़ित महिला मल्ला क्षतिपूर्ति के योजना के लाभ दे के निर्देश दे है। अब बात आती है कि इस संबंध में हमल्ला का बचाव के उपाय करना चाहिए। एकर लिए ये बहुत आवश्यक है कि अति संवेदनशील समुदाय के बीच में जीविकोपार्जन और शैक्षणिक योजनाएं चलाए जावे। तस्करी रोके पर विभिन्न सरकारी योजना और लाभ दे के आवश्यकता है। साथ ही ठेकेदार मन के पंजीकृत संस्था में ही अपन नाम मजदूर मल्ला दर्ज कराना। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, देश में मानव तस्करी मानवता पर दाग है। आवा हम सब मिलके ये अवैध मानव व्यापार मल्ला जड़ से खत्म कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।